आज तो कह रही है नोटबुक नहीं है, कल काम कंप्लीट करके विद इंडेक्स नोटबुक आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, रॉन्ग कर रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 बाय 1 लिखो। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एग्जांपल बहुत सारे रहते हैं, वो करो। काम करते हो बीच में इक्वल टू का साइन लगाओ। नेक्स्ट आ जाओ, कंप्लीट साइलेंस। चलो आप आ जाओ, पहले आप आओ। चलो थर्ड सम स्टार्ट करो। आपकी टर्न है। हाँ जी पीछे दोनों की। तनीषा आ जाओ। ये साथ सबसे पूछा उसने। You have your book ना, check the answers from the back. तनीषा hurry up. तन्वी चलो। जब होल अपॉन की फॉर्म में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड भी आ रहा है, क्या बात है।
ये कंडीशन देखो, ये कर क्यों नहीं रही आप अभी? Start examples. ये माइनस ऊपर है ना, इसको यहाँ रहने देना, थोड़ी आएगा बस नहीं आएगा। हाँ जी बच्चे ये ऐड नहीं होगा, these और नॉट लाइट करो, इससे मल्टीप्लाई करो, सारा रॉन्ग है, ये भी माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो। ईशान, which question you are doing? समीर, सिर्फ आपका इससे पहले वाली नोटबुक कहाँ है आपकी? हाँ जी, इस टर्म में 3 चैप्टर है, तो मैं ये सिर्फ इस चैप्टर की ये 2-3 एक्सरसाइज चेक करूंगी, बस ये काम किया आपने। फिर उसको इसे कंप्लीट करके कर लेके आओ 3 चैप्टर्स के साथ। अनन्या, इसका नेम नोट करो डिफॉल्टर में। इधर देखो, ये माइनस है, प्लस माइनस इधर आओ, ठीक करो। आपने फिर इन दोनों को प्लस कर दिया। मैं आपको मना कर रही हूँ, प्लस नहीं होते, लाइट टर्म प्लस होती है। इसको यहाँ लेकर आओ, y वाले को, इसको कांस्टेंट को यहाँ। अगर यही प्लस करना था, फिर पहले वाला भी ठीक था, क्यों प्लस कर रहे हैं उसको? लाइट टर्म्स कलेक्ट करो एक साइड पे। अरे इसे मल्टीप्लाई क्यों रब कर दिया? इसको मल्टीप्लाई तो करो, वो वाला स्टेप ठीक था। क्या करूं? बैठ जाओ। -20 कटिंग करो। -2 है बच्चे, 2 की जगह -2 है। ऊपर क्वेश्चन में देखना एक बार। -4/5 है आंसर। 10 में और इधर फेयर नोटबुक है, रफ से भी गंदी है, कवर का इसका। अनन्या, इसका नेम नोट करो। कल मॉर्निंग में आते ही जो जितने भी नेम नोट करवाए, इनकी नोटबुक कलेक्ट करनी है, चेक नहीं है इनकी।
क्योंकि किसी का कवर नहीं, मैंने चेक नहीं करी इसलिए चेक नहीं होनी है ऐसे। माइनस माइनस प्लस, चलो आप बोर्ड पे आओ, करो सबमिट, इधर तो आओ। करो, क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? हाँ जी लिखो -8। इसको रब करो और क्वेश्चन नंबर 1 करो, रब करो इसे, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो। आप बाकी 6 क्वेश्चन के बाद 5th के बाद जो 2 स्टेटमेंट्स हम दे रहे थे वो करो। हो गए कंप्लीट? एग्जांपल्स कर लो, एग्जांपल्स कर लो जिन्होंने कर लिए। यू हैव टू डू ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द चैप्टर, चाहे बैक से स्टार्ट करो चाहे फ्रंट से, सारे एग्जांपल करने हैं। इंट्रोडक्शन भी रीड करनी है आपने, और लास्ट में जो व्हाट वी हैव डिस्कस दिया हुआ है वो भी रीड करना है। जब भी डबल टर्म होती है सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ, फिर कभी मिस्टेक नहीं होगी। The denominator of a rational number is greater than the numerator by 8. डिनोमिनेटर जो है 8 बड़ा है न्यूमिनेटर से, तो न्यूमिनेटर को x ले लो, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? x + 8। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x अपॉन x + 8। आप समझ रहे हो? न्यूमिनेटर x है, डिनोमिनेटर उससे 8 बड़ा है, तो x + 8 हो गया। फ्रैक्शन क्या बन गया? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन x + 8। फिर आगे कहता है इफ न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमिनेटर में 17 प्लस कर दो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, नया फ्रैक्शन बन जाएगा 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या कह रहा है? सच सच बोलना, इसने क्या, ये क्या बोल रहा है? बोलो जल्दी, क्या बोल रहे हो? कभी भी तू नहीं पढ़ रहा, एक्चुअली कमी तुझ में है, इसका मतलब मैम तो ठीक ही थे जो पहले भी थे। ये देखो, आप इसको नोटिस करना, ये सारा टाइम ऐसे बैठा रहेगा, जैसे इसको देखो एक वर्ड लिखेगा फिर शुरू हो जाएगा। क्या वो सुबह ब्रेकफास्ट में यही मिलता है घर पे? और ये जो बीच में स्पेस छोड़ा ना बातें करने के लिए, इसको बंद करो। आपको कह रही हूँ, हाँ जी। बैग इस साइड पे करो, नीचे रखो। क्या नहीं बुलाना? जो ऐसे ऐसे करते हैं उसको वैसे ही नहीं बुलाना। जी आ जाओ। यहाँ नहीं लिखना, ये अलग है। ये वाला फ्रैक्शन पे खत्म हो गया, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये लिखना है, ये चीज यहाँ है, ये यहाँ खत्म हो गया, इसका ये नीचे है। और ईशान आपको क्या कह रहा था ये जब आप हंस रहे थे? हाँ बताओ।
मेरे से भी हो जाएगा। ये इधर ये, हाँ जी ये देखो, क्या बड़ा खुश हो रहा है। ग्राफ पेस्ट कर जल्दी, इधर किसी का, बस बस बस। हाँ सॉल्व करो, एक्स वाली टर्म को एक तरफ लाओ। इंडेक्स बना लिया, वो कहाँ है, कवर कहाँ है इसका, कवर पता है बड़ा बहुत, ये कॉपी मेरे पास है, जब कल कवर आ जाएगा तो आ जाएगी। अभी नहीं हुआ, चलो अगला करो, अगला करो थर्ड। जब तक आदि आ नहीं जाता जाना नहीं सीट पे, चलो जल्दी करो। फोर ईयर के बाद दोनों की एज क्या हो रही है, दिखाना। 4 year from now the ratio of their age will be 3:4. 3/4 ratio मतलब अपॉन 7x plus 4 is equal to 3/4। समझ आई है, ठीक लिखा है बच्चे। दोनों की एज 4 ईयर के बाद कितनी होगी, 4 इंक्रीज हो जाएगी, दोनों में 4 प्लस करके रेशियो ले लो। एक्सक्यूज मी मैम, 9 होता है, जहाँ 6 आ रहा है वहाँ 9 आएगा। तो कर लेंगे, बस कर रही है रेशियो मतलब। हाँ जी मैम होमवर्क रिवाइज एक्सरसाइज 2.5 and 2.6। नहीं आता ठीक है, कौन सी वे में लिखते हो, 15 हटा दिया तो आंसर कहाँ से आ गया, 3x/15 = 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप ये जो स्टेप छोड़ देते हो ना बीच में, ये प्रॉब्लम करता है। आर के बाद ऐसे लिखना, नेक्स्ट स्टेप स्टेप मत करो, लाइन वाइज लिखो। करते जाओ, अपने आप आ जाएगा, करोगे तो आएंगे ना सब। किसने प्लस नहीं होना बच्चे, जेड वाली टर्म इधर लाओ, प्लस नहीं होते हैं, ठीक है। जाओ, माइनस आएगा, 4 उस साइड पे प्लस का, इस साइड पे आके माइनस। तन में बैग लेके इधर आ जाओ जरा, आ जाओ इधर। बताएंगी आप इस साइड पे आओ बच्चे, इधर आ जाओ इसके साथ, आप उधर चले जाओ फर्स्ट बेंच। नोटबुक ले, बैग लेकर आओ, नोटबुक ही बैग लेकर आओ। ठीक है बच्चे, ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, बोलने दो, ऊपर कटिंग करके करो।
still आंसर आ गया। ठीक तो किया है, जो ये कह रहे हैं गलत किया है उनको खुद ही नहीं पता। ठीक ही है, आंसर इज 4। यहाँ पुट करोगे 20 और 28, एज आएगी, एज निकालनी थी, 4 आ गया, 20 और 4 7 4 से 28, बैठ जाओ, 20 years and 28 years। ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, इसके बिना रॉन्ग नहीं। मैं कह रही हूँ ब्रैकेट लगाओ। एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई होना ही। आप तो ये नहीं पता ब्रैकेट लगा कहाँ रही। ब्रैकेट लगा के लिखना, ब्रैकेट के बिना गलत हो जाता है। ये टी लिखा है कि प्लस लिखा है?